अभी अतीक अहमद को एक और झटका मिला है कि उसी का भाई खालिद आजिम 25 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त की है, कुर्क की है, वो योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। और जैसे हमने देखा कोरोना काल में, जहां एक तरफ योगी जी जो यूपी के निवासी हैं उनके लिए एक अभिभावक बनकर गांव गांव शहर शहर गए, वहीं वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। और इस सख्त एक्शन में ऐसा योगी जी ने कर दिखाया है जो कभी उत्तर प्रदेश के या यूं कहूं देश के इतिहास में नहीं हुआ। 3 एसडीएम को उनके पद से नीचे कर दिया गया है, डाउन कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार किया था। 3 एसडीएम है, जिसमें एसडीएम प्रयागराज, एसडीएम श्रीवस्ती और मुरादाबाद के, ये तीनों एसडीएम ने अपनी पोस्ट पे रहते हुए जब ये तहसीलदार थे उस समय जमीनों का घपला घोटाला किया था। जमीनों को, जैसे नोएडा का एक उदाहरण है, नोएडा में अजय कुमार जो उस समय यहां तहसीलदार थे, इन्होंने नोएडा में रहते हुए एक अधिग्रहण सरकार को जो जमीन करनी थी, एक दबंग से पैसे लेकर वो जमीन अधिग्रहित नहीं करी, उस व्यक्ति के लिए छोड़ दी, करोड़ों का फायदा उस व्यक्ति को करवाया और उसी एवज में कुछ पैसे प्राप्त किए। बाद में ये एसडीएम बन गए और अजय कुमार जो है ये एसडीएम बने जाकर के मुरादाबाद के, लेकिन अब इनको डिमोट कर दिया गया है और वापस तहसीलदार के पोस्ट पे लाया गया है। अजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई और कार्रवाई में इनको 2 इंक्रीमेंट रोक दिए गए हैं, यानी अब इनको 2 इंक्रीमेंट तक प्रमोशन नहीं मिलेगा और इनके 2 इंक्रीमेंट रोके गए हैं। इसी तरह आपको बताएं, जो एसडीएम रामजीत मौर्य, ये प्रयागराज में एसडीएम थे, जब ये मिर्जापुर में थे तब इन्होंने जमीन का कुछ घपला घोटाला किया था, इनको भी तहसीलदार की पोस्ट पर वापस कर दिया गया। तो ये जो लोक सेवा आयोग है जिसकी परमिशन योगी सरकार ने ली है, और लोक सेवा आयोग ने ये जो आरोप लगे थे इनके ऊपर और योगी सरकार ने जो जांच करवाई थी, उस जांच के बाद ये माना कि ये जो 3 एसडीएम है इन्होंने वाकई में अपने पद का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, और इसलिए योगी सरकार का जो एक्शन है उस एक्शन को संतुति कर दी। ये पहली बार है। और इसके बाद आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में खलबली मच गई है कि अगर कहीं किसी ने भ्रष्टाचार किया तो वो चाहे किसी पोस्ट पे पहुंच जाए, योगी जी की नजर अगर पड़ी तो निश्चित रूप से वो चपड़ासी तक भी बनाया जा सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 3 अधिकारी घपला करके और पिछली सरकार में यानी अखिलेश सरकार में उन्होंने प्रमोशन पाने में घपला घोटाला किया था, उसमें से एक व्यक्ति को तो बाकायदा चपड़ासी बना दिया गया। और इस एक्शन से आपको बताएं, प्रशासन के अमले में जहां एक तरफ घबराहट है, वहीं आपको बताएं गैंगस्टरों के खिलाफ योगी जी का एक्शन जारी है। हमने देखा जिस तरह से विकास दुबे को मार गिराया गया, जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। अभी अतीक अहमद को एक और झटका मिला है कि उसी का भाई खालिद आजिम 25 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त की है, कुर्क की है, वो योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने। ये जमीन जो है 12 जगह अलग अलग जगह पर इसकी जमीन थी और ये योगी जी ने रूल बना रखा है कि जो भी गैंगस्टर हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, इन्होंने जो अपनी संपत्तियां बनाई हैं निश्चित रूप से अपराध करके, डरा धमकाकर और आपराधिक प्रवृत्ति के जरिए ये पैसे कमाए हैं। और इसलिए योगी जी ने एक प्रस्ताव पास किया हुआ है कि जो भी इस तरह के अपराधी हैं इनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए और फिर गरीब लोगों में उस पैसे को बांट दिया जाए। योगी सरकार है कि वो ये एक्शन करती है कि यदि कहीं कोई अपराधी है जिसके कारण किसी का नुकसान हुआ है, ऐसे नुकसान की भरपाई भी उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को बेचकर वो वसूली जाएगी। इसी तरह हमने देखा शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई पिछले दिनों, जो नकली शराब से 50 लोगों की लगभग मौत हुई, उसके बारे में भी योगी जी ने आदेश दिया कि ये जो नकली शराब बेचने वाले लोग हैं और आबकारी विभाग के जो अफसर हैं इनको सस्पेंड किया जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे इनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए और जो मृतक हैं उनको मुआवजा गवर्नमेंट देती है, लेकिन उस पैसे से इन मृतकों को मुआवजा मिले। ये जो एक्शन है योगी जी का,
इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो। अब हो यह रहा है कि ये सब अमला योगी जी के जो एक्शन से बौखलाया हुआ है, ये वाकई में घबराहट में क्या करे कि भाई अगली बार फिर चुनाव है 2022 में, और 2022 में फिर से योगी जी आने वाले हैं। जैसी योगी जी की लोकप्रियता है, इस लोकप्रियता को देखते हुए ये पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में भी योगी जी ही मुख्यमंत्री चुनकर आएंगे। तब जो ये अपराधी हैं, जो ये भ्रष्टाचार करने वाले अफसर हैं, ये जो पुलिस विभाग है और जो गैंगस्टर हैं, इनके अंदर घबराहट है कि क्या होगा, ये अगर अगली बार भी योगी जी आए तो हम तो जी नहीं पाएंगे। भ्रष्ट अधिकारी सोच रहे हैं कि अब हम भ्रष्टाचार की जिनको आदत पड़ी हुई है, जिन्होंने उस तरह से अय्याशियां पाल ली हैं, वो तो कह रहे हैं कि नौकरी करना भारी हो गया है, क्योंकि एक तरफ काम ज्यादा करना पड़ रहा है। यानी पहले ड्यूटी कट करते थे, ड्यूटी नहीं करते थे, मटरगश्ती करते थे, अब उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है और उनकी जवाबदेही तय हो रही है। ऑफिसों में बड़े बड़े अफसर, चाहे वो एसडीएम हो चाहे डीएम हो, उनको एक फोन दिया गया है, उनका हॉटलाइन नंबर है, उस पर बाकायदा लखनऊ से अधिकारी उसको चेक करते हैं कि आम जनता यदि फोन करे वो अधिकारी फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। इसी तरह पुलिस विभाग में भी थानों की चेकिंग होती है और अफसरों को बाकायदा चेक करने के लिए लखनऊ से बड़े अधिकारी उनकी चेकिंग करते हैं। कुल मिलाकर अपराधियों में भी खौफ है, वहीं अधिकारियों में भी खलबली है कि योगी जी हैं, ना खुद चैन लेते हैं ना हमको आराम करने देते हैं, अब नौकरी करनी पड़ रही है। वहीं आपको बताऊं, जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उनके अंदर भी एक खलबली है और पिछले काफी दिनों से एक अफवाह फैलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी अगला चेहरा नहीं होंगे, अगला चेहरा वो जो है अब कोई और ही होगा, सीएम बदलने वाले हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, इसमें जो है मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, कई सारे और लोग शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे और जितने मेरे संपर्क में आला कमान के लोग हैं, चाहे वो भाजपा से जुड़े हुए हों चाहे वो संघ से, ये कोरी अफवाह है। योगी जी को कोई बदलने का विचार ना तो आला कमान का है, ना किसी काडर का है, ना किसी संघ का है। कोई संघ, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, संघ भाजपा के किसी काम में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता, यह संगठन का काम है, संगठन को करना है। और योगी जी जितने लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, उससे कहीं ज्यादा पूरे देश में लोकप्रियता है। यह बात अलग है कि कुछ लोग उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल योगी जी को उत्तर प्रदेश का ही मुख्यमंत्री अगली बार भी यानी 2022 में बनाया जाएगा, यह लगभग तय है, इसमें कोई नो डाउट। अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो लोग चर्चा में हैं, जो लोग भाजपा के लोग आपस में बेचैनी है कि साहब हमारी सुनवाई नहीं होती, मुझसे भी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि योगी जी के राज में हमारी कोई थाने में नहीं सुनता, प्रशासन में कोई अधिकारी नहीं सुनता। तो मैं उन लोगों को समझाता हूं कि भाई आप नेता हो, आप राजनीति कर रहे हो, भाई एक नियम बनाना पड़ेगा, नियम नहीं होगा तो सरकार नहीं चल सकती। यूपी जैसा बड़ा राज्य कैसे चले अगर सारे नेता, हमने पहली टर्म में देखा जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनकर आए, उस समय हुआ ये कि जितने भी बूथ लेवल के, जिला स्तर के कार्यकारिणी नगर में हैं, वो सब के सब इतने खुश हो गए कि अब तो हमारी सरकार आ गई। और जैसा पहली सरकारों में होता रहा है, अखिलेश यादव की सरकार हो या मायावती की, कि साहब कार्यकर्ता थाने में जाके बैठ जाते हैं, दरोगा जी हमारा फला काम है, ये छोड़ दो, इसे बंद कर दो, यही सब चलता है। लेकिन योगी जी ने जब ये देखा कि ये सारे नेता थाना, कचहरी, इधर उधर प्रशासनिक अधिकारी ये विभागों में डिस्टरबेंस कर रहे हैं, इसका ट्रांसफर कर दो, इसकी पोस्टिंग कर दो, योगी जी ने कहा भाई नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह सरकार नहीं चल सकती, सरकार की बदनामी होगी। जैसा पहली सरकारें कर रही थी, अगर वैसा ही योगी सरकार में भी होता रहा तो क्या मुंह लेकर के जाओगे आप कि हमारी सरकार बाकी से बेस्ट है। और इसलिए योगी जी ने एक नियम बना दिया, एक नियमावली बना दी, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बना दी। अब चाहे कितना भी खास किसी बीजेपी के नेता का कोई क्यों ना हो, अब जैसे उदाहरण के लिए एक अध्यापक का ट्रांसफर होना है
सारे बीजेपी के लीडर चाहे कोई भी उसकी सिफारिश लगा रहा है, लेकिन एक पॉलिसी बन गई कि भैया 3 साल से पहले वो जिस जगह पहली पोस्टिंग पाए हैं उससे पहले कहीं ट्रांसफर नहीं होंगे। दूसरा, प्रायोरिटी दी जाएगी और प्रायोरिटी लिस्ट तय की गई कि पहले उन लोगों को प्रायोरिटी ट्रांसफर में दी जाएगी जिनके पति सेना में है, पुलिस में है। अब उसके अलावा कोई कहे साहब मेरा भी ट्रांसफर कर दो, नहीं, ये नहीं होगा। और इसलिए नेताओं के लिए भी एक नियमावली बनाई गई कि आपका यदि कोई थाने में काम है तो आप नगर अध्यक्ष से बोलेंगे या जिले अध्यक्ष से बोलेंगे, यानी आप महामंत्री जो अध्यक्ष बनाए गए हैं नगर के या जिले के, उनके थ्रू जाएंगे। संघ के आप प्रचारक हैं, कार्यकर्ता हैं, कोई भी हैं, आप बात करें तो आपका कोई काम है, कोई अन्याय हो रहा है किसी के खिलाफ, कोई आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए नियम बना दिया है कि आप नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से बोलिए। आप डायरेक्ट थाने में जाके बैठ जाओगे, मैं जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूं साहब भाजपा का, मैं युवा मोर्चा का नेता हूं साहब भाजपा का। आप कोई जायज काम कहेंगे और आम आदमी भी हैं, आप कोई भाजपा के नेता नहीं हैं, तो भी आप जाइए और आपकी बात कोई नहीं सुनता तो उसकी कंप्लेंट करिए। उसकी कंप्लेंट आप जिला अध्यक्ष से करिए, नगर अध्यक्ष से करिए, आपकी सुनवाई होगी। और अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह सुनवाई थ्रू प्रॉपर चैनल ही होगी, यह नियम बना दिया। लेकिन कुछ भाजपा नेताओं को यह नियम अच्छा नहीं लग रहा, उनको लगता है जैसे और सरकारों में लोग पैसे कमा रहे थे हम भी ऐसे ही कमाएंगे। तो भाई ये योगी जी के शासन में चलेगा नहीं, और इसलिए योगी जी खुद हर जिले में खुद विजिट कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव आने वाले हैं, इन नेताओं के लिए भी, भाजपा के नेताओं के लिए भी मेरी सलाह है कि अपने अपने काम को करो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो। जितने भी विधायक हैं, योगी जी हर विधायक की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं ना जिन एरिया में, वो जिलों में विजिट कर रहे हैं कोविड की, लेकिन इसी बीच में वो कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस भी चेक कर रहे हैं। कौन नगर अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, कौन जिला अध्यक्ष ज्यादा इंटरफेयर प्रशासन के काम में कर रहा है, कौन उल्टे सीधे काम कर रहा है, कौन विधायक निकम्मा है यानी सुस्त बैठा है और कौन एक्टिव है। अब इसी आधार पर आगे उनको टिकट मिलेगा और इसी आधार पर मंत्रालय में जगह मिलेगी। कुछ मंत्रियों की जगह बदली जाएंगी और वो मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जो लोग निष्क्रिय हैं, मंत्री होते हुए पोस्ट ले रहे हैं, लाल बत्ती गाड़ी हो गई और मजा ले रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। अरे सारे कार्यकर्ताओं को योगी जी से सीखना चाहिए कि वो कोविड के काल में भी किस तरह से, कोरोना पेशेंट होने के बावजूद किस तरह से एक्टिव रहे। तो बाकी नेता क्या राम भरोसे बैठे हैं या योगी जी के भरोसे बैठे हैं? ये योगी जी का संदेश है, सबको समझना चाहिए। अफवाहों से बचें। ये योगी जी अगली बार भी सीएम का चेहरा होंगे और अच्छी परफॉर्मेंस वालों को ही टिकट मिलेगा। बदमाशों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। ये योगी जी का संदेश है। वंदे मातरम।